अपने 3 बच्चों और पति को छोड़कर प्रेमी संग फरार हुई सीतामढ़ी के खोपराहा पंचायत की मुखिया रेखा देवी पूरे बिहार के लिए चर्चा का विषय बन गई है। अब रेखा देवी और उसके प्रेमी संजय कांपर के बारे में कई सारी नई जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि संजय कांपर और रेखा के पति रामायोधी पासवान काफी अच्छे दोस्त थे। रेखा की शादी रामायोधी पासवान से साल 1999 में हुई थी। रेखा देवी से शादी के पहले से रामायोधी के घर पर संजय कांपर का आना जाना था। संजय कांपर की पत्नी और बच्चों ने भी कई सालों से उसे छोड़ दिया है। उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ दिल्ली में रहती है। रेखा देवी की शुरुआती दौर से ही राजनीति में आने की इच्छा थी। संजय रेखा को विधायक बनाने का सपना भी दिखाता था। खाद के व्यवसाय ने दोनों की नजदीकियां बढ़ा दी। संजय कांपर और रामायोधी पासवान ने साल 2002 में मिलकर खाद का व्यवसाय शुरू किया था। दोनों ने अपने इस धंधे से काफी कमाई की। इसी बीच रेखा देवी और संजय कांपर के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। इसके बारे में परिवार के अन्य सदस्यों को कुछ भी मालूम न था। साल 2003 में रेखा के पति की शिक्षक में नौकरी लग गई। साल 2016 में हुए मुखिया चुनाव में दोनों दोस्तों ने मिलकर रेखा को चुनाव के मैदान में उतारा था। इस दौरान रेखा को मुखिया बनाने के लिए संजय ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी, अपने रुपए पानी की तरफ बहा दिए। उस चुनाव में तो रेखा को सफलता नहीं मिली, लेकिन इसी बीच रेखा और संजय की नजदीकियों के बारे में परिवार वालों को भनक लग गई। परिवार ने दोनों को समझाने की कोशिश की, फिर भी दोनों छुप छुप कर मिलते रहे। रेखा के बड़े बेटे ने अपनी मां के प्रेमी संजय को मारने के लिए धमकी भी दी थी। कुछ दिन बाद फिर से सब कुछ अच्छे से चलने लगा। इसी बीच साल 2021 में दोबारा पंचायत चुनाव नजदीक आ गया और फिर से प्रेमी और पति ने अपनी आपसी सहमति से रेखा को पंचायत चुनाव में उतार दिया। इस बार रेखा 161 मतों से चुनाव जीतकर मुखिया बन गई, लेकिन अब रेखा की जीत ने उसके पति और प्रेमी के बीच दूरियां बढ़ा दी। संजय का कहना था कि चुनाव में मेरा काफी पैसा खर्च हुआ है, उसका हिसाब कैसे होगा। रुपयों के विवाद ने दोनों के बीच तल्खियां बढ़ा दी। अब बीते 9 मार्च को रेखा कुमारी अचानक अपने घर से गायब हो गई। 15 मार्च को रेखा के पति ने स्थानीय थाने में संजय कांपर समेत 3 लोगों के खिलाफ पत्नी के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई है। फिलहाल स्थानीय पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है और पुलिस का कोई भी अधिकारी इस मामले पर कुछ भी कहने से साफ तौर पर इनकार कर रहा है।